नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। राज्य में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्र सरकार गेहूं और चावल की खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानगढ़ धाम में जनसभा में कहा, आधुनिक समाज को आदिवासियों से जीवन जीने का ढंग सीखना चाहिए। और रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य से एक बाघिन को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हुआ। 30 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में गांवों, ब्लॉक्स, स्थानीय शहरी निकायों के साथ साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। वीरों की याद में ग्राम पंचायतों में स्मारक पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाओं में प्रधानमंत्री का संदेश होगा और उस क्षेत्र से संबंधित शहीद सेनानियों के नाम भी उस पर अंकित होंगे। इसके साथ ही वीरों के सम्मान में पंच प्राण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन और वीरों का वंदन जैसे कार्यक्रम भी होंगे। अभियान के तहत एक अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने के लिए 7,500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी ले जाई जाएगी। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है, जो 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ था। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 44,000 गांवों, 11,250 ग्राम पंचायतों और 352 ब्लॉक्स को शामिल किया गया है। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान के तहत जिले के गांवों में कई कार्यक्रम हुए। बाड़मेर में आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज बाड़मेर जिले के सभी गांवों में विभिन्न आयोजन हुए। इस अभियान के तहत पंच प्राण शपथ के रूप में मुट्ठी भर माटी की शपथ ली गई। वसुधा वंदन के रूप में अमृत सरोवरों एवं जलाशयों के पास 75 देशज पौधे लगाए गए। वीरों के वंदन के रूप में स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार शहीदों की वीरांगनाओं एवं उनके परिवारों का सम्मान किया गया। इस आयोजन को लेकर समूचे जिले में उत्साह का माहौल नजर आया। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। अलवर में जिला कलेक्टर ने आम जन को शपथ दिलाई। जयपुर में इस मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से जल महल की पाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान वीरांगनाओं तथा सैन्य और अर्धसैनिक बलों के वीरता पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा और पंच प्राण प्रतिज्ञा ली जाएगी। खादी पर आधारित एक फैशन शो भी इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान में नेहरू युवा केंद्र की ओर से राज्य भर में 33 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसी क्रम में आज बूंदी जिले के गोठड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और नेहरू युवा मंडल की ओर से मेरी माटी मेरा देश अभियान का आगाज किया गया। अभियान के तहत विद्यार्थियों द्वारा स्कूल की वाटिका और खेल मैदान में 75 पौधे लगाए गए। अन्य स्थानों पर भी पौधे लगाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने औपनिवेशिक सत्ता से देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस अवसर पर उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर समूचा देश एक साथ राष्ट्र को भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और तुष्टीकरण से मुक्त करने की आवाज उठा रहा है। केंद्र सरकार गेहूं और चावल की खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी के माध्यम से ओपन मार्केट सेल योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेचेगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतें कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सूचना मिल रही है कि कई व्यापारी गेहूं का स्टॉक जमा कर रहे हैं, जिससे बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सरकार का मुख्य उद्देश्य कीमतों को उचित दर पर रखना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 99% से अधिक राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। ये जानकारी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्डों को आधार से जोड़ने के लिए दी गई समय सीमा इस साल सितंबर तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि किसी भी पात्र लाभार्थी और परिवार को राशन कार्ड की सूची से नहीं हटाया जाए। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थियों को केवल आधार संख्या के अभाव में या किसी अन्य तकनीकी कारण से बायोमेट्रिक सत्यापित नहीं होने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न के कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य में इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना कल से शुरू हो रही है। योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्ट फोन में इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे। स्मार्ट फोन लेने के लिए महिलाओं को अपने साथ अपना जन आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा। छात्राओं को शिविर में अपना आईडी कार्ड या एनरोलमेंट कार्ड और विधवा महिला को पीपीओ साथ लाना होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दौसा जिले के नांगल प्यारीबास में आदिवासी महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस दौरान सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने आदिवासियों को संबोधित किया। उदयपुर में आज से भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ ट्राइफेड की ओर से आदि बाजार आयोजित किया गया है, जो 16 अगस्त तक चलेगा। साथ ही माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान में संगोष्ठी हुई। डूंगरपुर में इस अवसर पर श्री हरिदेव जोशी राजकीय जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने साइकिल रैली निकाली। रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। डूंगरपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आदिवासी परंपरा और संस्कृति के अनुसार कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश की बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। जिले के विधायकों राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर ने आदिवासी समाज से एकजुट होकर आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के साथ प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। करौली जिले में इस मौके पर सपोटरा, हिंडौन सहित विभिन्न उपखंडों में कार्यक्रम आयोजित किए गए।
विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आज जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय में इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर पौधरोपण भी किया गया, जिसमें आदिवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। वहीं आदिवासियों ने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। आज हुए कार्यक्रमों में आदिवासी सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा आदिवासियों ने अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना कर एक दूसरे को इस दिवस की बधाई दी। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। आदिवासी दिवस पर चित्तौड़गढ़ में रैली निकाली गई। रैली में जिले के रावत भाटा, बेगू, गंगरार, बड़ी सादड़ी, कपासन, निम्बा, हेड़ा क्षेत्रों से आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। हनुमानगढ़ में राजकीय सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय छात्रावास में आदिवासी दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आधुनिक समाज को आदिवासियों से जीवन जीने का ढंग सीखना चाहिए। श्री गांधी आज बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंसान का जल, जंगल और जमीन के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, ये आदिवासियों से सीखना चाहिए। श्री गांधी ने कहा कि आदिवासी इस देश के सबसे पुराने निवासी हैं। कि आदिवासी इस देश के, इस धरती के पहले निवासी थे। हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल मालिक थे वो यहाँ अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हुए। और हम चाहते हैं कि आप जो भी करें, आप सफलता प्राप्त करें। चाहे आपके बच्चे कॉलेज में जाना चाहें, यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, हवाई जहाज उड़ाना चाहें, कंप्यूटर चलाना चाहें, बिजनेस करना चाहें, इंडस्ट्री को चलाना चाहें, हम चाहते हैं कि आपको मौका मिलना चाहिए। जो भी आप अपने बच्चों के लिए सपना देखना चाहते हैं, वो आपका सपना पूरा होना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में आदिवासियों के लिए कई घोषणाएं की और उन पर काम भी शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम को स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य से आज युवा बाघिन T2301 को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए शिफ्ट किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार युवा बाघिन को वन अधिकारियों की देखरेख में ट्रंकुलाइज किया गया और स्वास्थ्य जांच के बाद मुकुंदरा के लिए सड़क मार्ग से रवाना कर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के वास्ते आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हुआ। इसके तहत राज्य में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्र सरकार गेहूं और चावल की खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानगढ़ धाम में जनसभा में कहा कि आधुनिक समाज को आदिवासियों से जीवन जीने का ढंग सीखना चाहिए। और रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य से एक बाघिन को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।